हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। और मुहावरे क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोवर्ब्स। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, ये देखने से तो कुछ और लग रहे हैं बट इनकी मीनिंग कुछ और होती है। ऐसे वर्ड्स को कहते हैं मुहावरे और ये बहुत फेमस होते हैं सोसाइटी में। ओके, ये बहुत आप इन वर्ड्स को, जैसे कि कोई आपको कहता है कि आपने नाक कटा दिया, तो इसका कुछ और मीनिंग होता है। इसका ये लिटरल मीनिंग नहीं होता कि नाक एक्चुअली में कट गया। ओके, सो ये है मुहावरे। तो चलो देखिए क्या क्या है मुहावरे। नाक कटाना। नाक कटाना का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बेइज्जती, बेइज्जती होना। कक्षा में फेल होकर उसने घर वालों की नाक कटा दी। इसका ये मतलब नहीं कि किसी ने घर वालों की नाक काट दी। इसका ये मतलब है कि उसके घर वालों की बेइज्जती हो गई। ठीक है, नाक कटाना, बेइज्जती होना, या उसने नाक कटवा दी, उन्हें बेइज्जती करवा दी। ठीक है, तो नाक कटाना मतलब बेइज्जती होता है। आंखें भर आना, आंखों में आंसू आ जाना। आंखें भर आना का क्या मतलब होता है? आंखों में आंसू आ जाना। दुर्घटना में मित्र को लगी चोटों, चोटें देखकर मेरी आंखें भर आई। दुर्घटना में मित्र को लगी चोटें देखकर मेरी आंखें भर आई। इसका क्या मतलब हुआ इंग्लिश में? इसका मतलब है कि इन एक्सीडेंट व्हेन ही सॉ हिज फ्रेंड, देन ही फेल्ट वेरी बैड। मतलब आंखों में आंसू आ गया। ठीक है, ही फेल्ट लाइक क्राइंग। आंखें भर जाना, मेरी आंखें भर गई, दैट मीन्स आंखों में आंसू आ गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके। पेट में चूहे कूदना। 9 बज रहे हैं, जल्दी से खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि एक्चुअली चूहे कूद रहे हैं। इसका ये मतलब है कि मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लगना। सो पेट में चूहे कूदने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बहुत भूख लगना। ठीक है। हाथ बटाना। हाथ बटाना का मतलब है सहायता करना, हेल्प करना। छुट्टी वाले दिन मैं माँ के हाथ बटाता हूँ। छुट्टी वाले दिन मैं माँ का हाथ बटाता हूँ। इसका क्या मतलब है? इन हॉलीडेज आई हेल्प माई मदर। हाथ बटाना मतलब हो गया हेल्प करना। दंग रह जाना मतलब हैरान रह जाना। हैरान का मतलब अमेज्ड। प्रदर्शनी में भीड़ देखकर मैं दंग रह गया। सो हैरान का मतलब हो गया, so he was not expecting it, but when he saw it he became very shocked. ओके, हैरान रह जाना मतलब इट्स अ टाइप ऑफ शॉक। ओके, सो दंग रह जाना मतलब हैरान रह जाना। प्रदर्शनी मीन्स एग्जीबिशन, में भीड़ देखकर मैं दंग रह गया। सो ही वॉज शॉक्ड सीइंग द क्राउड इन द एग्जीबिशन। गुणगान, गुणगान करना। गुणगान करना मतलब प्रशंसा करना। टू प्रशंसा मत करना मतलब हो गया आपका तारीफ करना, टू से गुड वर्ड्स। ओके, योग्य छात्र का सभी अध्यापक गुणगान करते हैं। योग्य छात्र मीन्स गुड स्टूडेंट का सभी अध्यापक, अध्यापक मीन्स टीचर, गुणगान करते हैं। सो इफ देर इज अ गुड स्टूडेंट ऑल द टीचर प्रेज हिम। सो गुणगान करना मतलब टू प्रेज। योग्य छात्र का सभी अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक गुणगान करते हैं। हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना का क्या अर्थ है? घबरा जाना। घर में सांप देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। घर में सांप देखकर, when when I saw a snake in my house, मेरे हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूल गए मतलब मैं घबरा गया। ठीक है। नींद उड़ना। बेचैनी में नींद ना आना। नींद उड़ गई मेरी। रेस्टलेस, he became so restless and then he was not able to sleep. So it is नींद उड़ना। कोई अगर कहता है कि मेरी नींद उड़ गई, that means परीक्षा फल की प्रतीक्षा में मेरी नींद उड़ गई। अगर कोई कहता है प्रतीक्षा फल, सॉरी परीक्षा फल, परीक्षा फल मीन्स रिजल्ट की प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मीन्स वेटिंग फॉर रिजल्ट में मेरी नींद उड़ गई। सो ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज ही वॉज worried about the result of his exams. So इसका मतलब है नींद उड़ना मतलब out of worry
the sleep vanishes. Okay, he is not able to get sleep. So नींद उड़ना, बेचैनी में नींद ना आना। परीक्षा फल की प्रतीक्षा में मेरी परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा मीन्स एग्जाम, परीक्षा फल की प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मीन्स वेटिंग फॉर एग्जाम्स, में मेरी नींद उड़ गई। ठीक है। टांग अड़ाना, मेरे मित्र मेरे हर काम में टांग अड़ाता है, मेरा मित्र मेरे हर काम में टांग अड़ाता है। टांग अड़ाता है का क्या मतलब हो गया? बाधा डालना। बाधा डालने का क्या मतलब हो गया? टू मेक डिफिकल्ट, टू मेक द थिंग्स डिफिकल्ट। ऑब्स्टिकल्स, ब्रिंग ऑब्स्टिकल्स इन माई वर्क। टांग अड़ाता है। मेरा मित्र, माई फ्रेंड, मेरे हर काम में, इन ऑल माई वर्क, टांग अड़ाता है। ही ब्रिंग्स ऑब्स्टिकल। ठीक है। टांग अड़ाना का क्या मतलब हो गया? बाधा डालना। चंपत होना, नौकरानी माँ का पर्स चुराकर चंपत हो गई। कोई मतलब इस मुहावरे को यूज करके कोई सेंटेंस बोल रहा है तो तुमको कैसे उसको समझ में आएगा? तुम उसे कैसे समझ पाओगे? अगर तुम्हें उस मुहावरे का अर्थ जानोगे तब। ठीक है। तो नौकरानी, नौकरानी मीन सर्वेंट, माँ का पर्स चुराकर, चुराकर मतलब आफ्टर स्टीलिंग द मेड, चंपत हो गई, भाग गई, रैन अवे। ठीक है। तो चंपत होने का मतलब होता है रैन अवे, भाग जाना। नाक में दम करना, नाक में दम करना का क्या मतलब हो गया? तंग करना। जैसे कोई सेंटेंस है, आजकल चूहों ने नाक में दम कर रखा है। आजकल चूहों ने, these days the rats have been troubling us, नाक में दम कर दिया है, तंग कर दिया है, बिल्कुल तंग करना। ठीक है। नाक में दम करना मतलब तंग करना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का क्या मतलब होता है? मना करना। जरूरत के समय मेरे मित्र ने अंगूठा दिखा दिया, मतलब when there was a need and I asked my friend, he did not help me। तो उसको हिंदी में कैसे बोला मुहावरे के साथ? जरूरत के समय मेरे मित्र ने अंगूठा दिखा दिया, मतलब मना कर दिया मुझे। अंगूठा दिखाना मतलब मना करना। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना मीन्स प्रार्थना करना, इतनी बार रिक्वेस्ट करना। ठीक है। नाक रगड़ना, प्रार्थना करना, प्रार्थना, प्रार्थना also means prayer, but here it means that नाक रगड़ना। जिस सेंटेंस में देखो, चपरासी छुट्टी के लिए अपने अफसर के सामने नाक रगड़ता रहा परंतु उसने छुट्टी ना दी। नाक रगड़ना मतलब एक्सेसिवली रिक्वेस्ट। ठीक है। नाक रगड़ा, बहुत रिक्वेस्ट किया। चपरासी मीन्स द पियोन, छुट्टी के लिए अपने अफसर, छुट्टी के लिए ही वांटेड अ लीव, सो ही रिक्वेस्टेड द ऑफिसर to grant him leave and he requested it many times, बहुत नाक रगड़ा, but he did not get a leave, but उसे छुट्टी ना दी गई। मुंह में पानी भर आना, मुंह में पानी भर आना, हलवाई की दुकान पर जाते ही मेरे मुंह में पानी भर आया। अब इसका ये मतलब नहीं कि एक्चुअली में पानी आ गया, इसका मतलब हो गया मन ललचाना, मीन्स आई फेल्ट लाइक आई वांटेड टू ईट इट। ओके, मुंह में पानी भर आया। दांत निकालना, दांत निकालना मतलब हंसना। कहो भाई क्या बात है जो दांत निकाल रहे हो? दांत निकाल रहे मतलब हंस रहे हो। कहो भाई क्या बात है जो हंस रहे हो, जो दांत निकाल रहे हो। ठीक है। 9 2 11 होना, इसका क्या मतलब है? भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया, पुलिस को देखते ही चोर क्या हो गया? भाग गया। तो क्या बोलेंगे इसे? 9 2 11 हो गया। तो आफ्टर सीइंग पुलिस द थीफ रन अवे, और इसे हिंदी में है, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। घी के दिए जलाना, इट मीन्स खुशियां मनाना, टू सेलिब्रेट। भारतीय टीम के जीतने पर प्रशंसकों ने घी के दिए जलाए। भारतीय टीम मीन्स इंडियन टीम, के जीतने पर, on the win of Indian team, प्रशंसकों means the viewers, those who praised, those who watched, audience। ठीक है। ने घी के दिए जलाए, इसका मतलब है खुशी मनाए। ठीक है। घी के दिए जलाना मतलब हो गया खुशियां मनाना। पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाना का मतलब है शाबाशी देना। क्या मतलब है? शाबाशी देना। दौड़ जीतने पर माँ ने मेरी पीठ थपथपाई, सो व्हेन ही रन द रेस, माँ ने शाबाशी दी, शी congratulated, she praised him, like it's a token of praise, शाबाशी दिया, पीठ थपथपाया। ठीक है। You did well,
दांतों तले उंगली चबाना, दांतों तले उंगली चबाना इसका मतलब है हैरान रह जाना। छोटे बच्चे की बात सुनकर सबने दांतों तले उंगली चबा ली, दबा ली। दांतों तले उंगली दबा ली मतलब, हाँ इसने ऐसा कह दिया, हैरान रह जाना, ऐसी बात सुनकर हैरान रह जाना मतलब दांतों तले उंगली दबा दी, चबानी दबा दी, ठीक है। हाथ मलना, हाथ मलना का मतलब है पछताना। क्या मतलब है? पछताना। पछताना का क्या मतलब है? रिग्रेट। व्यापार में घाटा उठाने पर वह हाथ मलता रह गया। हाथ मलना, हाथ मिलाना नहीं, हाथ मलना, हाथ मलना का क्या मतलब हो गया? टू रिग्रेट। व्यापार, व्यापार मतलब क्या हुआ? व्यापार मतलब हुआ बिजनेस। में घाटा उठाने पर, घाटा उठाने पर क्या क्या मतलब हो गया? लॉस इन बिजनेस। वह हाथ मलता रह गया, सो ही रिग्रेटेड, कुछ नहीं मिला। हाथ मलना मतलब, हाथ मलता रह गया मतलब उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है, पछता गया वो। तो ये थे मुहावरे। मजा आया मुहावरे पढ़कर? चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं सिर्फ मुहावरे और उनके अर्थ। नाक कटाना, बेइज्जती होना। आंखें भर आना, आंखों में आंसू आ जाना। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। हाथ बटाना, सहायता करना। दंग रह जाना, हैरान रह जाना। गुणगान करना, प्रशंसा करना। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। नींद उड़ना, बेचैनी में नींद ना आना। टांग अड़ाना, बाधा डालना। चंपत होना, भाग जाना। नाक में दम करना, तंग करना। अंगूठा दिखाना, मना करना। नाक रगड़ना, प्रार्थना करना। मुंह में पानी भर आना, मन ललचाना। दांत निकालना, हंसना। 9 2 11 होना, भाग जाना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना। हाथ मलना, पछताना। तो आई होप कि आप इन मुहावरों को याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।